थी चींटी, चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थीं। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं। अरे, तुम लोग क्यों लड़ रही हो? देखो, यह रोटी मुझे चाहिए। पहले रोटी मैंने देखी है, इसलिए रोटी मेरी है। देखने से क्या होता है? रोटी को उठाया तो मैंने था, इसलिए रोटी मेरी है। अरे अरे, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता। मिल बांट कर रोटी खा लो। तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है। तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीनकर ले गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गईं। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छू कर देखा। वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगीं। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गईं। बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। सभी चींटियां खुश हो गईं। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा और फिर उससे चिपक गईं। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। धीरे धीरे वे बर्फी का टुकड़ा खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी। अरे, इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगी। परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से रोटी खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गईं।